रफ्तार खबरों से पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। दमोह के जागेश्वर नाथ धाम में भगदड़ मच गई है। इस दौरान 4 महिलाएं और एक बच्ची दबने की वजह से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बसंत पंचमी को लेकर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अचानक गेट खुलने की वजह से भगदड़ मच गई, कुछ लोग दब गए। फिलहाल मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है। लोग सामान्य रूप से दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बांदकपुर में श्रद्धालुओं का जो है यहाँ पर तांता लगा हुआ है। लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। पुलिस ने जो व्यवस्थित मार्ग है उसके अलावा एक मार्ग और ओपन किया था ताकि इस भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और सबके दर्शन टाइम पर करवाए जा सके। उस दरवाजे को खोलने में कुछ लोग जो है वो भाग के अंदर आने में गेट के पास गिर गए थे। उसमें कुछ महिलाएं थी जिनकी चिकित्सीय उपचार किया गया है, उनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं। एक वृद्ध महिला जो कि वो डायबिटिक है और उनकी उम्र ज़्यादा है, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा गंभीर रूप से ऐसा लग रहा है घायल है। पर बात जो निकल के आई है उसमें यह है कि वो महिला भी ठीक है, उनका भी चिकित्सीय उपचार हो गया है, वो बातचीत कर रही हैं। इस प्रकार का कोई भ्रम नहीं है किसी महिला को कोई किसी व्यक्ति को कोई गंभीर चोट लगी है। सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, घटनाक्रम के बारे में बताएं और क्या कुछ अपडेट इस वक्त, क्या हालात पूरी तरह काबू में कहे जाएं? आशीष। ललित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह जिले के जागेश्वर नाथ धाम में बसंत पंचमी के अवसर पर हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं और कांवड़ यात्रा के बाद यहां पर भगवान जागेश्वर नाथ को जल चढ़ाने के लिए लोग पहुंचते हैं। विशेष रूप से बरमान घाट से यात्रा करने वालों की संख्या हजारों में होती है, वो पैदल चल करके यहां पर पहुंचते हैं। तो आज बसंत पंचमी का जब अवसर था, यहां पर हजारों लोगों की भीड़ थी। अचानक एक गेट खुला और गेट खुलने की वजह से लोगों में भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने की वजह से एक बच्ची और 4 महिलाएं घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों से मेरी बात हुई है, हालांकि उनकी सामान्य स्थिति बताई जा रही है। एक महिला है जो शुगर की पेशेंट है, उसका भी सीटी स्कैन कराया जा रहा है और जो घायलों की जो स्थिति है वो ठीक ठाक बताई जा रही है। बांदकपुर की स्थिति की यदि बात करें तो वहां पर भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा चूंकि इस तरह की भीड़ वर्षों से होती चली आ रही है, तो उसको लेकर के प्रशासन चाक चौबंद है और पहले से भी था, अलर्ट भी था। तो वहां की स्थिति अभी वर्तमान में सामान्य बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक वहां पर स्थिति कोई अप्रिय स्थिति नहीं है। उसी समय कुछ हुआ और उनको तत्काल ही रेस्क्यू करके अस्पताल लाया गया और वहां पर स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। मैं आपको जागेश्वर नाथ धाम के बारे में बता दूं कि यह बहुत ही प्राचीन क्षेत्र है, करीब 250 से 300 वर्ष प्राचीन यह शिवलिंग है जो जमीन से प्रकट हुआ था। बाबूराव चांदोरकर को सपना दिया था, जो मराठा शासन काल के जो व्यक्ति थे, वहां के सेनापति थे, वहां के उनको दर्शन करके देकर के भगवान शिव यहां पर प्रकट हुए थे। और यह जो मान्यता है बुंदेलखंड की कि यदि 12 ज्योतिर्लिंग की आपने यात्रा कर ली और यदि जागेश्वर नाथ की यात्रा नहीं की, दर्शन नहीं किए, तो आपका 12 ज्योतिर्लिंग का जो सपना है, जो यात्रा है, वो अधूरी मानी जाती है। इनकी बुंदेलखंड में जागेश्वर नाथ धाम जो है वो है 13वें ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है। तो जो घटनाक्रम यहां पर हुआ है, वर्तमान में स्थिति सामान्य बताई जा रही है और यहां पर जो घटनाक्रम हुआ है उसके सारी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन यहां पर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रण में रखे हुए है। ठीक, बहुत धन्यवाद आशीष इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी आशीष विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब